उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जो उसमें हमारी छोटी छोटी डिफिनेशंस है उनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जैसे भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं और उन भेदों की डिफिनेशंस हो गई। इसके बाद बोली किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, इसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए आज हम अपनी हिंदी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारी बुक है जो जिसका नाम है व्याकरण वैभव। ठीक, ये हमारी बुक व्याकरण वैभव है। इसमें चैप्टर फर्स्ट हमारा जो है वो हमारा है भाषा और व्याकरण। तो चलिए देखिए हमारा सब्जेक्ट है बेटा, हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी सेकेंड। ठीक, और हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो टॉपिक है वो है भाषा और व्याकरण। क्या है, भाषा और व्याकरण। सबसे पहले बेटा हम ये देखते हैं, देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में लैंग्वेज एंड ग्रामर कहते हैं। व्याकरण को हम लोग इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं एंड भाषा को हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। तो इंग्लिश में जो चैप्टर होता है वो हमारा होता है लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक, और हिंदी में हमारा है भाषा और व्याकरण। सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा कि भाषा कहते किसको। ठीक, भाषा होती क्या है, जब हम अपने विचारों को किसी को बताते हैं तो हमें भाषा की जरूरत पड़ती है। बिना भाषा के हम किसी के सामने अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट नहीं कर सकते। ठीक, जिसका हम भाषा के बिना अधूरे होते हैं। ठीक, अगर हम भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम कभी भी अपने विचारों को, अपने मन की बात को या किसी और की बात को हम कभी भी समझ नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमें मेन क्या चाहिए, भाषा। ठीक, अब चलिए हम भाषा की डिफिनेशन देख लेते हैं। भाषा क्या है, तो भाषा की डिफिनेशन देखिए क्या होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को समझते हैं, ठीक, ग्रहण करते हैं। उसके लिए हम उसे क्या कहते हैं बेटा, भाषा कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम इसकी डिफिनेशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्या देखेंगे, हम सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, भाषा। देखिए फर्स्ट नंबर हमारा है जो वो है भाषा। ठीक है, भाषा। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि भाषा क्या है, ठीक, तो आप लोग बता सकते हो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक, तो देखिए भाषा क्या है, भाषा, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, जिसके, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने, जिसके द्वारा हम अपने, जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावों को, मन के विचारों और भाव को, विचारों और भाव को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो दूसरों के सामने क्या करते हैं बेटा, प्रकट करते हैं या प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे भाषा कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं।
जाता है। ठीक, लिखित भाषा क्या होता है, जब किसी चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर ब्लैक बोर्ड पे राइट डाउन कराते हैं तो उस समय हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिटन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, और मौखिक भाषा को हम लोग ओरल कहते हैं। ठीक, देखिए उसको जब हम किसी भी चैप्टर को क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन आंसर या वर्ड मीनिंग एनीथिंग कुछ भी जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे राइट डाउन कराते हैं तो उस समय हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। सांकेतिक भाषा क्या होती है, सांकेतिक भाषा वो होती है जब हम किसी को कोई कार्य करने के लिए क्या करते हैं, इंडिकेटर मतलब इशारे करते हैं। जैसे क्लास में टीचर आया और बच्चे आए और बच्चे शोर मचा रहे, उसमें किसी एक स्टूडेंट ने क्या किया, देखा टीचर्स को और सबको इंडिकेट कर दिया कि मैम आ रही है, उस समय उसने क्या किया, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। सांकेतिक भाषा किसके लिए यूज होती है, सांकेतिक भाषा हमेशा उन लोग जो इंसान बोल नहीं पाता, जो गूंगे लोग होते हैं, जो मतलब अब बोल नहीं पाते, उनके लिए हमेशा सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार, देखिए भाषा के प्रकार, भाषा कितने प्रकार की होती है बेटा, हमने बताया आपको भाषा जो होती है हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट नंबर हमारा होता है मौखिक भाषा। क्या होता है बेटा, मौखिक भाषा। ठीक, सेकेंड नंबर हमारा होता है लिखित भाषा, लिखित भाषा। ठीक, और थर्ड नंबर हमारा होता है सांकेतिक भाषा। थर्ड नंबर होता है सांकेतिक भाषा। ठीक, ये हमने बताया, क्या बताया हमने, भाषा की डिफिनेशन बताई और भाषा के प्रकार बताया कि भाषा कितने प्रकार की होगी। अब चलिए हम इसी के आगे देखते हैं बोली किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं बोली किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है हमारा सेकंड नंबर, बोली। ठीक, बोली क्या होती है, बोली बेटा भाषा का ही एक रूप होता है। बोली जो होती है वो भी हमारी भाषा का ही एक रूप माना जाता है। ठीक है, बोली के डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। बोली की डिफिनेशन है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन देखिए, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, भाषा ही बोली कहलाती है। ठीक है, भाषा की बोली जैसे हम लोग भाषा के माध्यम से अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसी प्रकार बेटा हम बोली का भी इस्तेमाल करते हैं। बोली के माध्यम से भी हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाएं जो है हमारी उनको मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, अब देखिए लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा जो है वो है हमारा लिपि। ठीक है, थर्ड नंबर जो हमारा वो है लिपि। लिपि किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, कि भाषा किस तरह से लिखी जाए वो हमारी लिपि कहलाती है। ठीक है, देखिए भाषा लिखने का ढंग, भाषा को लिखने का ढंग
व्याकरण वह होता है जिससे हम भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान हो सकता है। ठीक, व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है, उसे हम किसे कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा व्याकरण क्या होता है, तो व्याकरण वह होता है जिससे हम भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस हमारा शुद्ध है और कौन सा सेंटेंस अशुद्ध है। ठीक, अब व्याकरण के भेद देखिए। व्याकरण के भी 3 भेद होते हैं, वाक्य विचार, वर्ण विचार और शब्द विचार। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम व्याकरण के डिफिनेशन देखते हैं। ओके, देखिए व्याकरण क्या है। उससे पहले हम आपको समझा देते हैं भाषाओं की लिपियां। देखिए कुछ हमने यहाँ पे भाषा लिखी, ठीक, ये भाषा, और ये हमारी है लिपि, ये हमारी है लिपियां। ठीक, ये भाषा लिपि। ठीक, अब देखिए भाषा क्या है, जैसे हिंदी, हिंदी, संस्कृत, हिंदी, संस्कृत। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं हिंदी, कॉमा, संस्कृत, ठीक है, कॉमा, मराठी, कॉमा, मराठी व नेपाली, इनकी लिपियां क्या होती बेटा? इसकी लिपि होती है देवनागरी। ठीक है, इसकी लिपियां होती हैं जो होती है वो हमारी होती है देवनागरी। ठीक है, क्या होती है? देवनागरी, देवनागरी लिपि हो गई। ठीक है, सेकंड नंबर हमारा देखते हैं। सेकंड नंबर हमारा है पंजाबी। पंजाबी की हमारी हो जाती है गुरुमुखी। पंजाबी जो होती है उसकी हो जाती है हमारी, कौन सी हो जाती है बेटा? गुरुमुखी। पंजाबी की गुरुमुखी। उर्दू और फारसी की हमारी हो जाती है फारसी। उर्दू की हमारी क्या होती है? फारसी। ठीक है, देखिए उर्दू की जाती है फारसी और अंग्रेजी की जाती है रोमन। ठीक है, अंग्रेजी की क्या हो जाती है बेटा? रोमन। अंग्रेजी की जाती है रोमन। आज हमने आपको क्या डिफिनेशन समझाई? आज हमने आपको भाषा की डिफिनेशन समझाई, भाषा के प्रकार, बोली और लिपि में भाषा की कुछ लिपियां बताई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको व्याकरण के डिफिनेशन, व्याकरण के 3 भेद होते हैं उनके डिफिनेशन